कल्याण भिक्षु भिक्षु संत महान भिक्षु भिक्षु संत मरुधरा के नान दुलारे उभरे बन कर गण के तारे सौंप रहे तुझको पतवारे कर दो भव से नावक नारी शासन नायक युग उन्नायक शासन नायक युग नायक पूर्ण करो अरमान भिक्षु भिक्षु नाम महान भिक्षु भिक्षु नाम शुष्क भूमि को सब्ज बनाया सब्ज बना कर फूल खिलाया संयम झूल को अपनाया तुमने हमको पथ दिखलाया पद चिन्हों पर चलने वाले करते निज पहचान भिक्षु भिक्षु नाम महान भिक्षु भिक्षु नाम दान दया का पाठ पढ़ाया धर्म अहिंसा में बतलाया संघर्षों से नहीं घबराया जन जन के मन को अति भाया भाग्य सराय मंगल गाय करते गौरव गान भिक्षु भिक्षु नाम मान भिक्षु भिक्षु नाम भिक्षु भिक्षु जपते जपते हो जाता कल्याण भिक्षु भिक्षु नाम महान भिक्षु भिक्षु नाम ओम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है भिक्षु कौन। आगमवाणी है चत्तारि वमेशया कसाई ध्रुव जोगिये हविज बुद्ध वयने अहणे निजाय रूवरये गिजोगं परिवज्जय देश भिक्खु गिजोगं परिवज्जय देश भिक्खु। जो चार कषाय का परित्याग करता है, जो निर्गन प्रवचन में ध्रुव योगी है, जो अधन है, जो स्वर्ण और चांदी से रहित है, जो गृह योग का वर्जन करता है, वह भिक्षु है। जैन दर्शन में दो प्रकार का धर्म बताया, आगार धर्म, अणगार धर्म। अणगार वह होता है जिसके कोई आगार नहीं होता है, और आगार वह होता है जिसके सीमा होती है, आगार होता है। जिसके आगार नहीं है वह अणगार है, साधु है, और जिसके आगार है वह श्रावक है।
श्रावक धर्म का भी मूल्य है और साधु धर्म का भी मूल्य है। अब यहां प्रश्न खड़ा हुआ, साधु कौन, निर्ग्रंथ कौन, भिक्षु कौन? तो भिक्षु के बारे में बताया गया है जो 4 कषाय का परित्याग करता। जैन दर्शन का प्रसिद्ध शब्द है कषाय। कषाय का अर्थ है कष आए, जिसे आत्मा कसेली होती हो, जन्म मरण का विस्तार होता हो, उसका नाम है कषाय। यह कषाय अनादिकालीन से है। यह कषाय अनादिकालीन से जीव के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक कषाय है तब तक संसार में परिभ्रमण है, संसार में घूमता रहेगा, जन्म मरण करता रहेगा, दुख की भट्टी में जलता रहेगा। जो भिक्षु है उसको तो विशेष कषाय का त्याग करना चाहिए, कषाय का संयम करना चाहिए, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, द्रव्यों की हम सीमा करते हैं। और जैन दर्शन में शब्द है उनोदरी, द्रव्य उनोदरी और भाव उनोदरी। द्रव्य उनोदरी की साधना करने वाले बहुत है। भाई बहन भी कहते मेरे 5 द्रव्य है, 10 द्रव्य है, 15 द्रव्य है, 20 द्रव्य है। तो भाव उनोदरी करने वाले कितने हैं? भाव उन्नोदरी का मतलब क्या? कषाय का सीमाकरण, कषाय का सीमाकरण, कषाय का संयम बहुत ऊंची साधना है। तो जब तक कषाय रहेगा तब तक वह संसार में घूमता रहेगा। और जो भिक्षु हो गया है उसका एकमात्र लक्ष्य रहना चाहिए, मुझे कषाय को छोड़ना है। मुक्ति न दिगंबर में है न श्वेतांबर में है। कषाय मुक्ति किल मुक्ति रहे। जो कषाय से मुक्त हो गया, कषाय से जिसने छुटकारा पा लिया है वह कौन है? भिक्षु, पूर्ण भिक्षु। हम भी भिक्षु है, साधना करे हैं, कषाय विजय की साधना करे हैं। तो जो पूर्ण भिक्षु, मतलब भिक्षु तो पूर्ण ही है लेकिन पूर्ण साधना, जो वीतराग कब होगा? जब कषाय से छुटकारा मिलेगा। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों ही खतरनाक है। क्रोध के कारण साधु आगे बढ़ नहीं सकता है, श्रावक भी आगे बढ़ नहीं सकता है। अहंकार और माया लोभ के कारण भी आगे नहीं बढ़ सकता, उन्नति नहीं कर सकता है। वो अवनति को प्राप्त होता है, विकास को नहीं, विनाश को प्राप्त होता है। जो निरंतर कषाय में डूबा हुआ है, पग पग पर कषाय, नाक कहते, नाक पर सड़ कहते, हर समय वो क्रोध का भाव रहता है, तो फिर साधना सफल कैसे होगी? साधना में प्रवेश करना है तो सबसे पहले कषाय उपशमन की साधना जरूरी है। धर्म के 10 प्रकार बताए, उनमें पहला प्रकार कौन सा है? क्षमा है, सहिष्णुता, शांति है। तो जरूरी है क्रोध, मान, माया, लोभ हावी न हो। क्रोध, मान, माया, लोभ हावी हो गया, क्रोध, मान, माया की प्रधानता होगी तो फिर साधु की गरिमा कम हो जाएगी। क्यों? निरंतर यदि वो कषाय में रहता है तो जितना उसका साधना का प्रभाव होना चाहिए, तेज होना चाहिए, उतना तेज नहीं रहेगा। हम साधु संतों को देखते हैं, आचार्य को देखते हैं, उनका आभा मंडल कितना निर्मल और पवित्र होता है, कारण कषाय उपशम की साधना। तो पहला सूत्र जो 4 कषाय का परित्याग करता है। दूसरा बताया गया है जो निर्ग्रंथ प्रवचन में ध्रुव योगी है। निर्ग्रंथ प्रवचन, इनमें निगंतम पावे सत्यम, ये निर्ग्रंथ प्रवचन सत्य है। जो
6 प्रकार के बताए नहीं, पुलाक, बकुश, पति सेवना, कषाय, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। ये साधु की 6 कसौटियां हैं, अलग अलग ऐसे 6 प्रकार के बताए हैं। तो निर्ग्रंथ के प्रवचन में सजग है, ध्रुव योगी है, मतलब ध्रुव योगी मतलब साधना में लीन है, स्वाध्याय में आदि में जो लीन है वह साधु कहलाता है। प्रवचन का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। जो व्यक्ति निरंतर प्रवचन सुनता है, प्रवचन में विश्वास रखता है, भावना भाता रहता है, उसका विशेष मूल्य है। प्रवचन जरूर सुनना चाहिए, जब भी अवसर मिले समय निकालकर प्रवचन सुनना चाहिए। और प्रवचन भी किसका सुनना? निर्ग्रंथ प्रवचन। ऐसे तो आप भाषण बहुत सुनते हैं, रेडियो से भी सुनते हैं, टीवी से भी देखते सुनते हैं, मोबाइल से भी देखते सुनते हैं, वो राग देश बढ़ाने वाले होते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं राग देश को बढ़ाने वाले होते हैं, कर्मों का बंधन कराने वाले होते हैं। लेकिन जो निर्ग्रंथ प्रवचन होता है और राग देश को घटाने वाला होता है और आत्मा को शुद्ध निर्मल पवित्र बनाने वाला होता है। कि ये भगवान की वाणी, और भगवान की वाणी है और राग देश को कम करने वाली होती है, राग देश को क्षय करने वाली होती है। तो यहाँ बताया गया है जो निर्ग्रंथ प्रवचन में ध्रुव योगी है और उसमें तलीन है, साधना में लीन है। तीसरा सूत्र बताया जो अधन है, जिसके कोई प्रकार का धन नहीं है। आजकल तो यह भी रोग लगा हुआ है, सन्यासियों के बारे में सुनते हैं और बारे में सुनते हैं, कितने कितने बड़े बड़े मठ पैसा बिना बात ही नहीं करते। किसी के यहाँ पगलिया भी कराना है तो सन्यासी लोग आदि होते हैं, बड़े होशियार होते हैं कि ये मूल्य 1 लाख वाला है, 2 लाख वाला है, 5 लाख वाला है, 10 लाख वाला है। और सामान्य आदमी होता है तो उनको गौण भी कर लेते हैं। भिक्षु कौन? जो अधन, जिसके कोई धन नहीं है, मकान मठ आदि कुछ नहीं है, न बैंक बैलेंस है, हमारा कोई स्थान नहीं है। 4 महीना गुरु आज्ञा से एक स्थान पर रहते हैं और वही गृहस्थ लोगों की परमिशन से जैसे 4 महीना पूरा होता है वापिस उनको सुपुर्द करके बिहार करते हैं। और ऐसे शेष काल में भी घरों में रुकते हैं तो आज्ञा लेकर रुकते हैं। कुछ भाई बहन कहते हैं महाराज मकान आपका ही है, तो मेरा मकान है तो फिर मेरे को बिहार क्यों कराते हो, रवाना क्यों करते हो? हमारा मकान ही है, बोलचाल की भाषा में कह देते लेकिन नहीं है। कहना भी नहीं चाहिए महाराज आपका मकान, हमारा कहाँ मकान। हमने तो मकान छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, घर का टावर छोड़कर और ऊपर आस और टोपी ऊपर टोप लो, किसो गांव को नहीं आए। घर की तो संपत्ति छोड़ी और फिर और परिग्रह। घर में तो एक मकान था संसार में, अब तो कितने मकान है, सब घर आपका है आपका है, क्यों भाई परिग्रह से भारी करे हो। और लगाव आ गया तो आत्मा से अलगाव हो जाएगा। हम तो पदार्थों से अलगाव रखना है और आत्मा से लगाव रखना है, कर्मों का क्षय करना है। अधन। और आगे बताया गया है तो स्वर्ण और चांदी से रहित है। साधु के पास में न सोना है न चांदी है। कई लोगों को देखते हैं, वो बड़े बड़े लोग होते हैं तो वो सोना पहना हुआ होता है, चांदी भी पहनी हुई होती है। पहले बहनें भी व्याख्यान में आती थी तो खूब सोना पहनकर आती थी, नए कपड़े पहनकर, जैसे सेठानी आ रही है ऐसे। और कुछ लोगों को शौक भी था और कुछ के मन में प्रदर्शन का भाव भी था कि मेरे पास है, दिखाऊं लोगों को। ये प्रदर्शन की भावना आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। सबके मन में रहता है प्रदर्शन प्रदर्शन दिखाऊं। जब बेटे की शादी होती है तो बहू के वहां से पियर से माल आता नहीं, तो कमरे में ये सजा कर लोगों को बुलाते थे, भाई ये माल आया, ये माल आया, ये माल आया। आपने तो शेर भाव से दिखा दिया। कोई पत्थर मारने वाले भी आते हैं, ए भाई और तो सब ठीक है,
तुम्हारे लिए तो 10,000 गई वेस्ट और तुम्हारे बहू के लाख खा। बस मैंने तो इतना सही कहा है, अब इतना तुमने क्या महाभारत गिरा दिया तुमने। नहीं, साधु है न सोना है न चांदी, कुछ नहीं, दूर रहते भाई। इसलिए साधु एकांत में रहते हैं, कोई खतरा नहीं रहे, साधना में बाधा नहीं आए। साधु के पास में भी सोना चांदी है तो साधु का है। इसलिए सोना चांदी से जो रहित है वो भिक्षु है। उसके बाद में बताया है जो गृह योग का जो गृह योग का वर्जन करता है, संसार की प्रवृत्तियों का जो वर्जन करता है, सावधि प्रवृत्तियों का, मन से वचन से काया से कोई भी प्रकार की प्रवृत्ति में भाग नहीं लेता है, हिंसा की प्रवृत्ति में भाग नहीं लेता है, वह साधु है। गृह योग का त्याग, संसार की समस्त सावधि प्रवृत्तियों का त्याग, वह कौन है? भिक्षु है। नाम ही कितना सुंदर, भिक्षु। और हमारे आराध्य तेरापन धर्म संघ के प्रथम गुरु का नाम ही क्या था? भिक्खु साम भिक्षु। भिकन जी नाम था, भिकन जी भी कहते थे भिक्खु साम भिक्षु, और भी अनेक नाम थे, अलबेले योगी सांवरिया। भिक्षु शब्द आती वातावरण में चेंज होता है। बौद्ध धर्म में भिक्षु बोलते हैं, बौद्ध धर्म में भिक्षु शब्द का प्रयोग होता है। हमारे यहाँ मुनि संत और 10 सूत्र का जो 10वां अध्याय, सब भिक्खु। भिक्खु कौन? ये जिनमें विशेषताएं होती है वो भिक्षु है। भिक्षु बनना एक बात है, भिक्षु पना रखना दूसरी बात है। मैं भिक्षु हूं इसका बोध हमेशा रहे। मैंने दीक्षा ली है आत्म कल्याण के लिए, आत्म साधना के लिए, कर्म निजरा के लिए, आत्मा की विशुद्धि के लिए। मुझे संसार की प्रवृत्तियों में नहीं पड़ना है, सावधि प्रवृत्तियों में नहीं पड़ना। कभी कहना भी पड़े तो साधु की जो मर्यादा है, भाषा है, और भाषा का विवेक रखकर, भाषा का संयम रखकर बात करें, जिससे कर्मों का बंधन न हो। बार बार ये भी भावना भाई, मैं भिक्षु हूं, कसाय उत्तेजित न हो, कसाय हावी न हो। जिस मुनि के कसाय उशांत है वह मुनि तेजस्वी होता है, यशस्वी होता है, मनस्वी होता है, शक्ति संपन्न होता है, अनेक लब्धियों से संपन्न होता है। क्यों? लब्धियां किसके पास आएगी? जो साधना करता है, जिसके कसाय शांत है, उनके पास कोई कमी नहीं है। लब्धियां भी अनेक प्रकार की बताई है, शक्तियां भी अनेक प्रकार की है। साधु शक्ति संपन्न होते हैं। क्या शरीर से शक्ति संपन्न होते हैं पछाड़ने में? नहीं, साधना से संपन्न होते हैं। और शक्ति का भी अपना मूल्य है। यदि शक्ति नहीं है तो दुनिया में कोई पूछने वाला ही नहीं है। 3 प्रकार की शक्तियां बताई है, मन की शक्ति, वचन की शक्ति, काया की शक्ति। मन की शक्ति का भी बहुत बड़ा मूल्य है। जिसका मनोबल मजबूत होता, मन की शक्ति तेज होती है, उसके कोई कमी नहीं रहती। आखिर जो मन में ढाल लिया करके रहते, कहते नहीं, आप लोग भी कहते नहीं महाराज इसने ठान लिया करके ही रहती है, इतने मन में। वचन की शक्ति का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। जिसके पास में वचन की शक्ति होती है, नहीं होने वाला काम भी वो करा देता है। ऐसा कहा जाता है जिसके पास वचन की शक्ति है और जो मीठा बोलना जानता है, जो काम पैसों से नहीं होता है वो 2 मीठे बोल से हो जाता है।
परारोसा विरादोसा। आपके घर पर कोई मेहमान आए और आपने उनके साथ में अच्छा व्यवहार रखा, अच्छी बातचीत की, तो सामने वाला कितना खुश होता है, कितना प्रसन्न होता है और बार बार आने की इच्छा रखता है। और यदि आप उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं रखते हैं, गुस्से में बोलते हैं, आक्रोश में बोलते हैं, अहंकार में बोलते हैं, कपट करते हैं, छल कपट करते हैं, तो क्या होता है, दूसरी बार वो आता ही नहीं है। आपका सगा भाई क्यों नहीं है, बाप भी क्यों नहीं है, काका ही क्यों नहीं है, यदि व्यवहार अच्छा नहीं है, वाणी में संयम नहीं है, तो कोई भी संबंध आपसे रखना नहीं चाहिए। क्यों? कभी भी गलत बोला जा सकता है और आयुष्य का बंधन हो सकता है। वचन की शक्ति, ऐसे काया की शक्ति, काया की शक्ति भी बहुत मजबूत होती है, बहुत जबरदस्त होती है। बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, काया के बिना तपस्या थोड़ी होती है ना। हाँ, मन तो बहुत है, सब कुछ है, लेकिन मन का भी मूल्य है, वचन का भी मूल्य है, लेकिन तपस्या में तो काया का, हाँ कहते तपस्या हजारे लारे बाजे, कहते नहीं, जिसका भित्ति व शरीर बल मजबूत होता है, मनोबल भी काम आता है, सब काम आता है। कभी कभी मन तो आपका बहुत होता है, कहते नहीं मेरा मन तो बहुत है कि मैं 15 की तपस्या करूं, मास करूं की तपस्या करूं, महाराज एक उपवास करती हूं, बड़ी मुश्किल से वो पार घालती हूं। तो शरीर की शक्ति का भी बहुत मूल्य है। ये तीनों शक्तियां जिनके पास होती है वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। मन की शक्ति ऐसी होनी चाहिए किसी का नुकसान न हो, वचन की शक्ति ऐसी होनी चाहिए किसी का नुकसान न हो, और काया की ऐसी शक्ति होनी चाहिए किसी का नुकसान न हो। शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। विद्या है वो विवाद के लिए नहीं होनी चाहिए, दूसरों के लिए काम आने वाली हो। धन है, धन का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज का यदि दुरुपयोग है तो वह शक्ति आपके हाथ से चली जाती है, ऐसा भी सुनने में आता है। ज्यादा अहंकार करते हैं, आदि करते हैं तो विकास रुक जाता है। तो कहते महाराज मैंने ज्यादा अहंकार किया, उसका परिणाम ये आया कि मैं नीचे आ गया। अहंकार किस बात का करें? प्रभुलाल जी रावरीवाल का नाम सुना, जब उनके लास्ट में गड़बड़ होगी तो लोग गए उनके पास मिलने के लिए, जाते बोलते किसका अहंकार करें, लोटा लेकर आए थे, बस आज ये है, बस आज है कल नहीं है। आज रो गरीब काल धनी बने जावे है, धनी बने जावे, करोड़पति से तेरा भी भाग उड़ जावे है, भाग उड़ जावे है, भाग उड़ जावे है। ओ केना सोन डरे वाने मोट डरावे, इतन रो अलरो भरोसो नहीं, तनरो अलरो भरोसो नहीं। क्या ये तो इतरावे, क्यों दोष कर्म कमावे, कद दिवलो तनरो अलरो भरोसो नहीं, तनरो अलरो भरोसो नहीं। हाँ, आदरो गरीब काल धंधी बन जावे हैं और करोड़पति सेठ राबी भाग उड़े जावे। जिनके पत्थर टिरते थे आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और जिनको कोई पूछने वाला नहीं था आज उनके पत्थर टूटते हैं। कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर बोलते हैं। अहंकार किसका? वो कुत्ता होता नहीं, कुत्ता गाड़ी के नीचे चाहिए, भार को मैं वहन कर रहा हूं, तू क्या वहन कर रहा है। मनुष्य का स्वभाव। कोई लोग क्या कहते हैं महाराज, मेरे बिना गाड़ी नहीं चलती है।
मैं हूं तभी सब व्यवस्था होती है, कभी अहंकार नहीं। किसका अहंकार करें? मंत्री मुनि मगलाली स्वामी फरमाते थे, साधुआ कभी अहंकार नहीं करना। हमारे को रोटी लाना है तो भी हाथ पसारना पड़ता है, भाई रोटी सूझती है, कपड़ा सूझता है, मकान सूझता है, ये सूझता है, अहंकार किस बात का? और हमारा ये जीव कितनी बार बोर की गुठली बनकर पैरों में डूला है, किसका अहंकार करें? आज है कल नहीं है। अहंकार करोगे जो विद्या है वो वापिस जा सकती है, ज्ञान जा सकता है। और मजे की बात यह है, अहंकार के अधिकारी कौन होते हैं? केवड़ी होते नहीं, केवड़ी तो पूर्ण ज्ञानी वो अहंकार के अधिकारी होते हैं। तो वो तो अहंकार नहीं करते हैं, और जो अपूर्ण है जिनको कोई अधिकार नहीं है वो अहंकार करते हैं। कितनी गहरी बात है। जो केवड़ी हो गए उनके पास तो पूर्ण है, सब कुछ है, फिर भी वो अहंकार नहीं करते हैं। उन्होंने अहंकार पर विजय प्राप्त कर लिया। और जो अपूर्ण है वो अहंकार करता रहता है। घड़ा होता नहीं, पूरा भरा हुआ नहीं होता, तो आधा होता छलकता है, छलकता नहीं। जिसके पास थोड़ा पैसा होता नहीं वो ज्यादा अहंकार करता है, थोड़ा ज्ञान होता है ज्यादा अहंकार करता है, वो अधूरा ज्ञान भी खतरनाक हो जाता है। कितने बड़े बड़े पैसा वाले हैं, उनका तो हम इतिहास पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, महाराज इतना पैसा होने के बावजूद भी सात्विक जीवन जीते हैं, सादगी का जीवन जीते हैं, और लगता नहीं है ये अरबपति करोड़पति है। और किसी के पास थोड़ा सा पैसा हुआ, हम चौड़े बाजार संकरे, इतना प्रदर्शन। वो लोग तो अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए कर्जा लाकर लोगों को दिखाते हैं। कभी अहंकार मत करो, कभी प्रदर्शन मत करो। अहंकार पतन की निशानी है। जो अहंकार में रहता है उसका नुकसान ही नुकसान है। जैसे फुटबॉल ठोकरे खाता रहता है, उसी अहंकारी आदमी भी ठोकरे खाता रहता है। भावना भाव मेरे भीतर में कभी भी अहंकार का भाव नहीं आए, कभी भी कसाय का भाव नहीं आए। एक अहंकार ही नहीं आता है, उसके पीछे न जाने कितने भाव और आ जाते हैं। अहंकार आया तो क्रोध का, अहंकार पर तो क्रोध भी आता है, फिर माया और लोभ का भाव, रागदेश का भाव आ जाएगा। किसका अहंकार करे? और बच्चों को भी समझाना चाहिए, बच्चों को कभी अहंकार नहीं करना, न ज्ञान का अहंकार करना, न धन का, न शरीर का, न रूप का, किसी का भी अहंकार नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, माँ बाप भी बच्चों के अहंकार में निमित्त हो जाते हैं। हाँ वो होशियार, वो होशियार, वो होशियार, सब लोगों को बताते रहते हैं, तो उसके भीतर में वो एक आकांक्षा जग जाती है, मैं होशियार हूं, होशियार हूं। ज्ञानी जन कहते हैं होशियार नहीं होना है तो क्या होना? समझदार होना। होशियारी चूल्हे मूत्रे, ज्यादा होशियार होता नहीं, चूल्हे मूत्रे कहते नहीं, ज्यादा होशियार फोड़ा गाले कहते हैं, ज्यादा होशियार और समझदार होगा तो फोड़ा नहीं गालेगा। तो अहंकारी आदमी हमेशा फोड़ा गालेगा। अहंकार में आदमी बड़ा नहीं छोटा होता है, खरा नहीं खोटा होता है, मुख्या नहीं मुखोटा होता है। और जिस दिन आपके भीतर में अहंकार आ गया, मैं बड़ा हूं, तो समझना चाहिए उसी दिन से आप छोटे होने लग जाओगे और आपका पतन शुरू हो जाएगा। हमेशा ये भावना हो मैं तो भी लघु हूं, मुझे महान होना है, महान होना है। और महान कब होऊंगा? जब मैं क्रोध मान माया लोगों को छोड़ूंगा, कषाय का त्याग करूंगा, तब मैं महान होऊंगा। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं अहंकार मत करो। अहंकार किया नुकसान ही नुकसान है। कभी कभी छोटी छोटी बातों में भी अहंकार आ जाता है। आप जानते हो कि मेरी ये गलती है, फिर भी आग्रह के वशीभूत होकर क्या कहते हैं मेरी गलती नहीं है। और अहंकार का एक कारण आग्रह भी है, अज्ञान भी है। अज्ञान और आग्रह के कारण अहंकार होता है। और अहंकार उत्पत्ति के 8 कारण भी बताए, जाति कुल बल रूप आदि, इन सबसे दूर रहो।
जैसे अहंकार से दूर रहना है, वैसे ही क्रोध मान माया सबसे दूर हो, कषाय का त्याग करो। और भिक्षु, ये भिक्षु की पहचान है। सन्यासी है तो कोई भी प्रकार का कषाय नहीं होना, साधु है कोई भी प्रकार का कषाय नहीं होना। पूर्ण हम कषाय से मुक्त नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? कषाय से मुक्त होना है। दीक्षा लेती कोई सब केवल ज्ञानी नहीं होते हैं, दीक्षा लेती सब कषाय से मुक्त नहीं होते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है हमें कषाय विजय की साधना करना और बार बार भावना भावना मैं साधु हूं, समणो हम, मैं श्रमण हूं, साधु हूं, तो मेरे भीतर में साधुता प्रकट होनी चाहिए। कषाय नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए, भोग नहीं होना चाहिए, प्रदर्शन आदि का भाव नहीं होना चाहिए। निरंतर मैं ज्ञान ध्यान में रत रहूं। कषाय उपशम की साधना कब होगी? जब आप सत्संग, धर्म, ध्यान, प्रवचन आदि सुनोगे, साधना करोगे, तब तो कषाय उपशम की साधना होगी। और साधु बन गया, और यदि वो धन दौलत की बात करता है, सोना चांदी की बात करता है, तो वो साधु कहाँ है? साधु के पास में यदि कोड़ी है तो साधु कोड़ी का हो जाता है, और गृहस्थ के पास में कोड़ी नहीं है तो गृहस्थ कोड़ी का हो जाता है। कितना अंतर है। और कभी भी ये धन दौलत पदार्थ की बात से बचना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। छद्मस्त है, कभी भी मन में आ सकता है, दूसरा भाव आ सकता है। इसलिए सामान्यतः हमारी भावना यह रहती है एकांत घर में रहिए, बसते घर में नहीं रहे, कि बसते घर में सब तरह की चीजें होती है, छोटे मोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, धन दौलत भी होता है, छद्मस्त है, कभी भी मन में दूसरा भाव आ जाता है। मेरी तो शुरू से ही इच्छा रहती है कि जब तक, और हमारा नियम भी है साधु एकांत में रहे, अच्छी साधना। और एकांत कभी कभी ये भी होता है, एकांत में है भीड़ की बात आ जाती है, और कभी भीड़ में भी एकांत की बात आ जाती है। अच्छा, भिक्षु ने कहा नहीं, गण में रहूं निर्दाव अकेलो, गण में रहते हुए, भीड़ में रहते हुए भी अकेलेपन की साधना करो। आदमी जंगल में तो चला गया कि मैं अकेला हूं, कहां अकेला है? हजारों लोगों को बोला था, भीड़ में रहता है। तो इसलिए हमेशा ये भावना हो कि मैं सोना चांदी धन दौलत नहीं रही है, नहीं साधु के पास तो नहीं है, लेकिन मन में भी नहीं आना चाहिए। और भिक्षु है कौन? जो अधन सोना चांदी से रहित है, वह भिक्षु है। आज जो हमारी पूछ है वो किसके पीछे? कि मेरा कंचन कामिनी के त्यागी है। हम यात्रा करते हैं तो तरह तरह के लोग मिलते हैं हमको। हम कर्नाटक की यात्रा में थे, चित्रदुर्गा। हाँ, मुनि परमानंद गोष्ठी गए हुए थे, और गोष्ठी करके आ रहे होंगे, जोड़ी हाथ में थी, गर्मी का संभव समय था। एक कोई कंजरा मिला, कौन? हम जैन साधु हैं, इसमें क्या है? भिक्षु है और भिक्षा है। जब उन्होंने ये सब देखा, पैदल चल रहे, पैरों में कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा सब देखा, वो तो आश्चर्यचकित। और उसके मुंह से शब्द निकले कि महाराज, मेरे साधु के भरी बाजार में मैं जूतों से भी उसको मारूं तो भी मुझे पाप नहीं लगेगा। अपने साधु के बारे में उसने बताया। कहा तो आप साधु, कहा मेरे साधु? मेरे साधु तो मठाधीश, भोगों में डूबे हुए। कहा आपका जीवन त्याग का, आज जो हमारे को वंदना करते वो त्याग की वंदना है, संयम की वंदना है, गुरु कृपा की वंदना, मतलब स्वागत आप करते तब। कितनी गहरी बात है। उनके ये शब्द जब परमानंद ने बताया मेरे को, देखता रह गया कि भरी बाजार में भी मैं मेरे साधु के जूता मारूं तो भी मुझे पाप नहीं लगेगा। क्यों? वो साधु है ही नहीं, भोगी है। हम फड़ोदी की यात्रा में थे उधर, तो अजैन भाई परिचित हो गया, तो उनके घर पर पगलिया करने के लिए गया। तो उसने बताया, मैं कहा ये कौन है? उनके गुरु जी थे पुराने। तो मैं कहा महाराज पुराने गुरु, आज हमारे जो गुरु है एक के पास 20 लाख 30 लाख 40 लाख वाली तो गाड़ी है, क्या वो गुरु जी हमारे? ऐसा में रहने वाले मठाधीश बन गए।
तो जो मठाधीश है, जो सुविधावादी मनोवृत्ति वाला है, जो भोगों में रहते हैं, वो साधु का है। साधु तो वो जो भोगों से रहित है, जिनके कोई चाह नहीं। संत कौन? जिसने इच्छाओं का कर दिया अंत, वो है संत। आपके कोई चाह नहीं? चाह तो है। कौन सी चाह है? कर्म क्षय की। वो चाह तो अच्छी है, तो भोग की चाह नहीं होनी चाहिए। मेरे को बंगला मिले, मेरे को ये मिले, अच्छा जगह मिले, अच्छी जगह मिले, ठीक है, व्यवस्था की दृष्टि से अनुकूल जगह होनी चाहिए, साधना की दृष्टि से, तो उसके प्रति आकर्षण नहीं। कभी हमारे को बंगला में मिलता है तो कभी झोपड़ी में भी रहना पड़ता है, कभी फूटे मकान में भी रहना पड़ता है। ऐसे चुने का जो भट्टा, हम राजस्थान की यात्रा में थे, मोहनलाल जी स्वामी के साथ में, सूर्यास्त हो गया, कुछ देरी भी होगी। मैंने कहा महाराज सामने वो जगह है, वहां रुक जाए, कहीं देरी हो जाएगी। चुने के भट्टे मेरे नीचे से टूटा हुआ, कहीं दरवाजा नहीं, हाँ दरवाजा भी नहीं, और भाग्य इतना अच्छा था, सर्दी का भयंकर सर्दी थी, तो वो दिशा थी, वो दिशा थोड़ी अनुकूल थी दिशा। तो ऐसा भी होता है, कभी बंगलों में रहते हैं और कभी झोपड़ी में। तो इसी में तो मजा है, जीवन है। जीवन में उतार भी आता है, चढ़ाव भी आता है, सब कुछ होता है। कभी कभी रोटी ऐसी आती है जैसे माथा में मारे तो माथा ही फूट जाए, लेकिन समता के साथ साधना स्वीकार की है। तुमने 22 परिचयों को स्वीकार किया है, तो 22 परिचयों को सहन कर, सर्दी को, गर्मी को, आदि को, तो तुम भिक्षु की श्रेणी में। और तुम्हारे मन में पदार्थ के प्रति आकर्षण है, वस्तु के प्रति आकर्षण है, खाने के प्रति आकर्षण है, तो फिर साधना में बाधा आएगी। हम छद्मस्त है, खाने का मन भी होता है, पीना की मन होता है, सब कुछ होता है, छद्मस्त है। लेकिन लक्ष्य हमारा क्या है? ये भावना नहीं आए, और यदि भावना आ गई तो प्रायश्चित करके हम शुद्ध हो जाते हैं। समणो हूं, मैं साधु हूं, भिक्षु, इसलिए जो अधन, जो सोना चांदी से रहित है, और जो संसार की प्रवृत्ति में नहीं पड़ता, गृह योग का परित्यागी है। घर, गृह मतलब घर, सबका त्याग वर्जन करता है। पता चल गया ये साधु प्रवृत्ति हो रही है, यहाँ साधुपना में दोष लग सकता है, तो हम किनारे हो जाते हैं, साइड में हो जाते हैं। साधु का काम है उपदेश देना, मर्यादा के अनुरूप भाषा समिति का विवेक रखकर। उदाहरण के लिए पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे लाइट बंद कर, पंखा बंद कर, ये सामान्य प्रवृत्ति होगी, आदि शास्त्रों भाषा होगी। तो हमारी भाषा क्या है? अभी हम सो रहे भाई, क्या आवश्यकता है इसकी? सामने वाला समझ जाता है। और कभी कभी हमारी समस्या भी होती है, हम आपके घर में ठहरे हुए हैं और बच्चों को मैंने कहा तुम्हारी सेवा होगी, तो वो क्या सोचता है, हमारा मेरा ही मन, मेरा ही तो मौका, मेरे को महाराज कह रहे जा तुम। कभी कहते हैं अब तुम्हारी सेवा होगी भाई, मेरा ही तो मौका, मेरे को ही भेज रहे। उनको ये पता नहीं है साधु का ये नियम है, ऐसी भाषा। और कभी कभी नहीं समझते हैं, महाराज मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो। फिर कोई पास में दूसरा आदमी खड़ा है, वो कहता है महाराज कह रहे हैं तुम्हारी सेवा होगी, महाराज के स्थान की आवश्यकता, महाराज सो रहे हैं। और लाइट पंखे के बारे में भी बड़ी बड़ी समस्या आती है। बच्चे, नए बच्चे जानते नहीं है महाराज क्या करें, समझ नहीं क्या आवश्यकता क्या। फिर पास में दूसरा कोई व्यक्ति होता है तो फिर वो समझाता है। कभी हम भी उनको समझाते भाई ये हमारे साधु की भाषा है, मर्यादा है। तो गृहस्थ की जो संसारिक प्रवृत्तियां, उसमें भी साधु रस नहीं दे। सगाई सगपण में सगाई कराना, ये कराना, ये साधु का काम नहीं है। हमने तो घर बार छोड़ दिया। कभी आप ही पूछ लेते महाराज इतने गांव में घूमते हो, नगरों में घूमते हो, कहीं अच्छी लड़की मिली हो, अच्छा लड़का मिला हो। हमारे तो सब अच्छी लड़कियां, अच्छे लड़के ही है। साधु बनाने, हाँ, साधु बनो।
हमारे संजय कुमार जी सभी है, वो विनोद में फरमाते हैं, कोई कहते बड़ा सगाई करा दो, तो मैं तो किवाड़ा फिरो और सारी शादियां करो। हाँ, सारी शादियां कराइए, ऐसा काम है हमारा। हमने तो संसार को छोड़ा है, पापकारी प्रवृत्ति को छोड़ा है। तो इसलिए तो साधु का सम्मान है, मान है। और भारतीय संस्कृति में साधु का बहुत ऊंचा स्थान है। साधु किसी भी परंपरा का है, किसी भी वेश में है, किसी भी परिवेश में है, किसी भी लिंग का है, जाति का है, और यदि साधुता है तो हाथ जुड़ जाते हैं। चक्रवर्ती भी किसको बना करता है? साधु को बना करता है। क्यों? साधु कपड़ों को बंदा नहीं करता है, उनके त्याग को। वासुदेव बलदेव सब जो आज दुनिया का मनुष्य में, सांसारिक मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? चक्रवर्ती है, 6 खंड का मालिक। और वो धारित तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन जैसे साधु को देखेगा वो भी जानता है साधु वे बिना कर्मों का क्षय किए बिना मोक्ष जा नहीं सकता हूं। 12 चक्रवर्ती वे नहीं से अवसर पर निकाल में, 2 चक्रवर्ती को छोड़कर 10 चक्रवर्ती कहां गए? मोक्ष गए। यदि चक्रवर्ती सब कुछ होता तो वो सीधे मोक्ष चले जाते, लेकिन जाते नहीं, क्या करना पड़ेगा। वासुदेव भी वंदना करते हैं। श्री कृष्ण महाराज ने भगवान महावीर अरिष्टनेमी के साधनों को वंदना की कितनी? 18,000 साधनों को वंदना की कितनी? हाँ, संग्रह न्याय की दृष्टि से 18,000 साधनों को वंदना की। और 3 संतों को वंदना करनी होती तो भी सोचना पड़ता है, और तीनों ही अलग अलग कमरे में बैठे हैं कोई काम से, तभी यहाँ एक को वंदना की और चले भाया। अरे आयो तो संतों को वंदना तो करो, बड़े संतों को वंदना करो, छोटे को, सबको वंदना करो, सबको वंदना करना। तो वासुदेव जी ने 18,000 साधनों को वंदना की। परिणाम क्या आया? 4 नारकी के बंधन। घटना लंबी है, सुनाते भी है। श्री राजा श्रेणिक ने 500 साधनों को वंदना की और 6 नारकी के बंधन तोड़ दिए। तो ये वंदना किसको है? वेश को नहीं है, त्याग को है। इसलिए क्यों? साधु सोना चांदी कंचन कामिनी का त्यागी, संसार की सावधि प्रवृत्तियों से मुक्त है। उसने त्याग किया, परिवर्तन किया, इसलिए वो भिक्षु है। और जो भिक्षु है वो वंदनीय है। कोई भी परंपरा का हो, यदि भिक्षुपना है, भगवान की आज्ञा में है, जिन शासन की प्रभावना करने वाला है, आत्मार्थी है, पाप भीरू है, पाप से डरता है, भय खाता रहता है, वह कौन है? भिक्षु है। नाम कितना? भिक्षु। 2.5 अक्षर का है तो आधा 2.5 अक्षर का हो गया नहीं? 2.5 अक्षर का। जैसे प्रेम 2.5 अक्षर का है, ध्यान 2.5 अक्षर का है, वैसे भिक्षु 2.5 अक्षर का है। और बोलने में भी बहुत सुविधा है, भिक्खु 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 भिक्खु। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं तो कृष्ण भी होते हैं तो बोल भी नहीं पाते। तो इसलिए भिक्षु को भी ध्यान देना, तुम भिक्षु है बराबर बोध बना रहे। और श्रावकों को भी ध्यान में रहना चाहिए कि श्रावक को ये ध्यान में रहना चाहिए भाई भिक्षु की क्या परंपरा है, क्या मान्यता है, भिक्षु कौन होता है। तो वापिस मैं आपको याद करा देता हूं, भिक्षु कौन याद है? और जो पहला सूत्र है, जो 4 कषाय का परित्याग, फर्स्ट इस सूत्र के हिसाब से इस आगम क्या है? जो 4 कषाय का परित्याग करता है, क्रोध मान माया लोभ। जो निर्धन प्रवचन में ध्रुव योगी है, निर्धन जो भगवान का जो प्रवचन है, भगवान की जो वाणी है, उनमें ध्रुव योगी मतलब संलग्न है, हाँ, साधना में लीन है। तीसरा जो अधन है, कोई प्रकार का धन नहीं है, मकान, बैंक बैलेंस आदि वस्तुएं आदि ऐसे। और दूसरी बात, हमारे पास आपके पास में धन तो है, ये पात्रा है, कपड़े है वो साधना का सहयोगी है। देखो कितना है, आप क्या बोलते हैं? ये मेरी साड़ी है, मेरा पैंट है, बोलते नहीं? हम नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं ये हमारे नेसराय में है, होगा हमारे नेसरा में, नाम मेरा लिखा हुआ है, मुनि दिनेश कुमार नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारे नेसरा में है, गुरु ने दिया है, उनकी रक्षा, ये अहिंसा ध्वज है। तो ये फर्क पड़ गया।
मेषरा में है अनासक्ति का भाव और मेरा है उसमें आसक्ति का भाव आएगा। आचार्य महाप्रभु जी फरमाते थे कि कोई भी पात्र है, वस्त्र है, उसमें आसक्ति नहीं रखना। छद्मस्त है और पात्र का रोगान किया हुआ, उदाहरण के लिए एकदम बढ़िया पात्र है, रोगान किया हुआ है, और हम कहते हैं भाई इसमें गर्म चीज मत लाना है, तो पात्र क्या काम का, इसमें ये भी मत लाना, ये भी नहीं लाना, वो आसक्ति होगी। आसक्ति नहीं, सावधानी रखो, जागरूकता रखो, कोई चीज खराब नहीं होए। अब कपड़ा पहना हुआ है, मेरे हाथ में लगाना, तो फिर कपड़ा किस काम का है? लग गया, सावधानी रखो, सावधानी रखो, लेकिन इतनी चतुराई भी काम की नहीं है जिससे साधना में बाधा आए, साधना में ऊंचाई नहीं आए। और फिर है सोना और चांदी से रहित है, सोना चांदी भी नहीं है साधु के पास। और लास्ट में जो है गृह योग का वर्जन करता है, संसार की जो प्रवृत्तियां, गृह योग की जो है प्रवृत्तियां का जो त्याग करता है, गृह योग का परित्याग करता है, संसार की सब सावधिक प्रवृत्ति का जो त्याग करता है वह भिक्षु है। तो बस आप भी भावना भाव, हमारा भी वह दिन आए, हम भी भिक्षु बने। भिक्षु बने, भिक्षु भिक्षु मारी आत्मा पुकार, बोलते नहीं, हाँ वो तो हमारे आराध्य है, लेकिन सब में भिक्षुपना आएगा नहीं, भिक्खु में भिक्खुपना, मतलब सब साधुओं में ये बोध रहे, बोधपना आए, भिक्षुपना आए, मैं साधु हूँ, मेरे कहीं दोष न लगे, साधना में बाधा नहीं आए, इसी आशा के साथ ओम आ रहा है। पचकान उपवास